Welcome to my channel. In today's class, we will proceed with our next chapter. That is chapter 10. And the name of the chapter is conic section. So first of all, we need to understand what is conic section. देखो conic से आपको जो वर्ड आपको यहाँ पर मिलता है वो आपका वर्ड होता है cone. Conic का मतलब क्या होता है? cone. और section का मतलब part of something which can be divided. Part of something यानी कि यहाँ पर किसके part की बात करें? cone की. cone को अगर आप पार्ट्स को डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिलेगा? जैसे कि ये आपकी फिगर है, अगर मैं इस कोन को पैरेलल से कट कर देता हूं, पैरेलल टू द बेस अगर मैं इसको कट करता हूं लाइक दिस, व्हाट वी विल हैव सर्कल. तो फर्स्ट फिगर जो हमें मिलेगी यहां से वो क्या मिलेगी? सर्कल. थोड़ा सा अगर आप इसको स्लांट में कट करोगे, तो आपको जो फिगर मिलेगी वो क्या होगा? इसी तरह से कॉनिक सेक्शन का मतलब इस कोन से डिफरेंट क्या फिगर हम इससे निकाल सकते हैं. तो एक फिगर क्या निकलेगी आपकी? सर्कल. दूसरी क्या होगी? एलिप्स. और इसमें से क्या निकलेगा? इसी तरह से अगर इसको आप डाइसेक्ट करोगे तो इसमें से और क्या कौन सी फिगर मिलेगी आपको? दैट इज पैराबोला और हाइपरबोला. तो कॉनिक सेक्शन में जो हम कंसेप्ट स्टडी करेंगे वो ये 4 कंसेप्ट है: सर्कल, पैराबोला, ellipse, hyperbola. Now, exercise 10.1. Exercise 10.1 का जो concept है that is circle, and we all are familiar with circle. What is circle? See, ये जो भी मैं points, ये जितने भी points हैं, इन सभी points का जो fixed points है distance है, इन सभी points का जो fixed points है जो distance है वो क्या है? same, and that is circle. जैसे कि अगर मैं इस पर A पॉइंट लेता हूं या कोई B पॉइंट लेता हूं तो जितना OA है उतना ही आपका OB होगा. इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? रेडियस. ठीक है. सेंटर ऑफ सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं A, B है, और सर्कल जिस पॉइंट से पास हो रहा है इसको हम ले लेते हैं X, Y. समझ आ गया? हमने अज्यूम कर लिया कि ये जो सर्कल है वो किस पॉइंट से पास हो रहा है? पॉइंट B से. इसके आगे कोऑर्डिनेट एक जनरल पॉइंट है, यानी कि जो भी इस पे पॉइंट है वो जनरल पॉइंट जो है वो क्या होता है? वो x, y लिया जाता है. अपार्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कोऑर्डिनेट है वो क्या हो गया आपका? A, B. अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो रेडियस है ये किसके इक्वल होगा? तो रेडियस का मतलब ये डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू OB. और OB हम कैसे फाइंड करेंगे? OB हम फाइंड करेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. तो बेसिकली R will be equal to what? R will be equal to ये हो जाएगा आपका √x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर. क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है. तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? आपका रेडियस की वैल्यू आ गई. ठीक है. अब देखो ये आपका क्या है? ये रैशनल नंबर और ये रैशनल नंबर है. डायरेक्टली तो हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड. क्या करेंगे हम? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे तो ये क्या हो जाएगा? r² एंड इट विल बी इक्वल टू x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर. x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर. और यही आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है. तो इक्वेशन ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है? इक्वेशन ऑफ सर्कल इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल इज व्हाट? x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r², where a and b are the coordinates of center of a circle and x and y the coordinates of the passing point. Is it clear? ठीक है. This is the standard form of equation of circle. तो ये आपका 11.1 का कोई ज्यादा बड़ा कांसेप्ट नहीं है. सर्कल आपको पता ही है क्या होता है. 11.1 में बेसिकली जो हमें पूछा जाएगा क्वेश्चन वो यही पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल. आपको एक ये पता होना चाहिए. दूसरी बात, सेंटर ऑफ ए सर्कल जो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लेते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? A, B. और पासिंग पॉइंट जो जनरल पॉइंट होता है सर्कल पर जो भी लाइज ऑन द सर्कल उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X, Y. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये एक तरह की डेरिवेशन होगी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है किस तरह से x - a होल स्क्वायर प्लस y - b होल स्क्वायर इक्वल टू r² के इक्वल. क्वेश्चन नंबर 5 इज आपको सेंटर ऑफ ए सर्कल गिवन है. सेंटर ऑफ ए सर्कल इज -a, -b and radius of a circle is equal to √a² - b². अगेन हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ सर्कल. So equation of circle is we know that equation of circle
we know that equation of circle is x minus a whole square plus y minus b whole square equal to r square. x माइनस, ये जो सेंटर है आपका फर्स्ट ये a है, a की वैल्यू यहाँ पे माइनस है, तो a की जगह माइनस a आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा माइनस a. इज इट क्लियर? ठीक है. प्लस y माइनस b की जगह क्या आ जाएगा माइनस b, तो ये हो जाएगा माइनस b इक्वल टू r स्क्वायर. r स्क्वायर में क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा. क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है. सो नाउ व्हाट वी विल हैव, देखो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस a होल स्क्वायर. माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस b होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर करोगे, देखो रूट है, रूट का स्क्वायर करोगे तो व्हाट वी विल हैव, इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इट विल बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ a प्लस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ax. y प्लस b होल स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2by एंड इक्वल टू क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. समझ में आ रहा है? ठीक है. चलो सेम वैल्यू सेम साइन ऑन द अपोजिट साइड है, तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और व्हाट वी विल हैव नाउ x स्क्वायर हो गया प्लस y स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. ओके, देन प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2ax प्लस 2by माइनस b स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. पूरी एक्सरसाइज की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा. जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा. सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे.